अभी डीनोटिफाई कर दिया योगी सरकार ने उस नोटिफिकेशन को और उसकी जांच करा रही है। यह वक्फ एक्ट वैसे ही है जैसे रोशनी एक्ट कश्मीर में पारित किया था फारूक अब्दुल्ला की साजिश से, कांग्रेस की साजिश से हुआ था कि जहां कोई मुस्लिम काबिज है उस जमीन का मालिक वो हो जाएगा। खैर उसको जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया उस कानून ने। मौखिक हिब्बा दिखा के 2 लोग गवाही कर दिए, वक्फ बोर्ड अपना नाम चढ़वा लेगा। यह दान पूरा हो गया, मालिकाना वक्फ बोर्ड को चला गया। अब वो जाके कहाँ लड़ेगा? लखनऊ में ट्रिब्यूनल में लड़ेगा। न्याय चलता है निर्धन के द्वारे, यह विधान बनाया गया, इसलिए लोक अदालतें लगाई गई। जगह जगह ग्रामीण न्यायालय खोला जा रहा है, तहसीलों में न्यायालय बनाया जा रहा है। यहाँ तंत्र सत्ता जैसा हो गया, वो सरकार भी है, शासक भी है, सत्ता भी है और मालिक भी है। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है भारत का, उसने जिस प्रकार से त्रिची तमिलनाडु का गांव, जहां पे उन्होंने पूरे गांव को कब्जा कर लिया और उस गांव में 1500 साल पुराना एक मंदिर था, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया और बोला कि वक्फ प्रॉपर्टी है। और जिस प्रकार से देश में वक्फ की संपत्ति जो बताई जाती है लगभग 10 से 20 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो ये जो अधिकार उनको दिया गया, कहीं ना कहीं लगता है कि वक्फ जो है वो संविधान के बराबर अपनी हैसियत रखता है। क्योंकि अगर एक बार वक्फ बोर्ड ने आपकी संपत्ति ले ली तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, ना आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते, ना इवन आप सुप्रीम कोर्ट भी जाके उसकी अपील नहीं कर सकते। आपको वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। उसके लिए स्टेट का जो लेजिस्लेटिव जो वहाँ का जो उनका बना हुआ स्थान, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे वकील भी मुस्लिम होगा, जज भी मुस्लिम होगा और आप पैरोकार वहाँ का जो होगा, जो पैरोकार हिंदू होगा, उसकी वहाँ सुनवाई नहीं होगी। इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के हमारे साथ पूर्व बार काउंसिल के एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा जुड़े हुए, जो बनारस से संबंध रखते हैं। उनसे जानेंगे कि जो वक्फ का जो खेल है, जो ये किसी की संपत्ति कब्जा करके वहाँ पे अपना अधिकार बता देता है, कैसे चल रहा है पूरे देश में, लंबे समय से चल रहा है। और इसमें कांग्रेस का भी कुछ इसमें हाथ बता देते, पूर्व के गवर्नमेंट ने उनको ये अधिकार दे दिया। कैसे देखते हैं इस मामले को पूरे? देखिए, यह बहुत ही गंभीर विषय है जी। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भारत की संपदा, भू संपदा की रक्षा के लिए ये सर्वाधिक गंभीर विषय है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे कितना भयावह परिणाम हो सकता है वह त्रिची के गांव का आपने उल्लेख कर दिया। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या क्या हो रहा है? 1989 में उत्तर प्रदेश में एक नोटिफिकेशन वक्फ अधिनियम के अंतर्गत हो जाता है कि जहां जहां ऊसर, बंजर, भीटा आदि ये सरकारी जमीन होती हैं, उन पर वो कह दें कि मेरा कब्जा है तो वक्फ बोर्ड उस पर नाम चढ़ा लेगा। अभी डीनोटिफाई कर दिया योगी सरकार ने उस नोटिफिकेशन को और उसकी जांच करा रही है। यह वक्फ एक्ट वैसे ही है जैसे रोशनी एक्ट कश्मीर में पारित किया था फारूक अब्दुल्ला की साजिश से, कांग्रेस की साजिश से हुआ था कि जहां कोई मुस्लिम काबिज है उस जमीन का मालिक वो हो जाएगा। खैर उसको जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया उस कानून को और जांच का आदेश कर दिया है। वो ज़मीनें उसे बाहर किए जा रहे हैं। वह ज़मीन पुनः पूर्व मालिक या सरकार के नाम से की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हो रहा है। यहाँ वक्फ अधिनियम में क्या अत्याचार हुआ जी। ये एक धार्मिक है जी, या मजहबी आप कहिए, धर्म और मजहब का भेद है तो मजहबी कहिए होता है। और 3 उद्देश्य से कोई जमीन अगर दी जाती है अल्लाह के नाम या ऑलमाइटी को दे देते हैं, वो है पवित्र, धार्मिक और परोपकार के कार्य से। इन्हीं उद्देश्य से वक्फ का संपत्ति होती है। हुआ क्या गड़बड़, कैसे हो गया? एक अधिकार जिसकी चर्चा नहीं हो रही है वो पूरे भारतवर्ष में केवल मुसलमानों को मिली है। धारा 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जी। वो ये मिली है कि दान आप जमीन का कर सकते हैं मौखिक, इसको जबानी हिब्बा कहा जाता है। इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अगर आप या मैं या कोई भी नॉन मुस्लिम
कोई जमीन अपनी अपने बेटे को, पत्नी को, बिटिया को, भाई बंधु पटदार संबंधी या किसी संस्था को दान करना चाहता है तो उसको रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही कर सकता है। जी। रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा, पेपर पे लिखाना होगा, स्टैम्प पेपर देना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, तभी वो रजिस्ट्री होगा, तब जाके ज़मीन का मालिकाना दान के माध्यम से दूसरे को प्राप्त होगा। लेकिन मुसलमानों के लिए यह कानून आज भी इस समय भी बना चला आ रहा है कि वो जबानी हिब्बा कर दें, यानी मौखिक दान कर दें। किसी को कह दिए कि ये ज़मीन तुम्हारी हो गई, तुम्हें दे दिया, तुम कब्जा ले लो, अब नाम चढ़वा लो। हो सकता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। मुसलमानों के लिए भी अत्याचार का कानून है। यह अत्याचार का कानून इसलिए इस रूप में है कि कोई मुसलमान है, कमज़ोर है, गरीब है या जैसी भी स्थिति है, उसकी ज़मीन को इन्होंने मौखिक हिब्बा दिखा के 2 लोग गवाही कर दिए, वक्फ बोर्ड अपना नाम चढ़वा लेगा। यह दान पूरा हो गया, मालिकाना वक्फ बोर्ड को चला गया। अब वो जाके कहाँ लड़ेगा? लखनऊ में ट्रिब्यूनल में लड़ेगा। न्याय चलता है निर्धन के द्वारे, यह विधान बनाया गया, इसलिए लोक अदालतें लगाई गई। जगह जगह ग्रामीण न्यायालय खोला जा रहा है, तहसीलों में न्यायालय बनाया जा रहा है। यहाँ उल्टा हो गया कि वक्फ के लिए कानून सुनवाई का केंद्र कौन होगा? उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में एक लखनऊ में। अब बताइए मुझे, किसी की ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपना मनमाने तरीके से अगर चढ़ा दे अपने नाम, तो वो लड़ने जाएगा कहाँ? मेरठ वाला कहाँ लड़ने जाएगा? लखनऊ। गाजीपुर वाला कहाँ जाएगा? लखनऊ। आते जाते सामान्य आदमी, कम गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी क्या जी पाएगा? वो मुकदमा लड़ने जाएगा। लखनऊ में उसे कौन वकील मिलेगा? कौन मददगार मिलेगा? किसके घर वो रहेगा? और वहाँ का वातावरण क्या होगा? सब घाघ लोग टिके हुए हैं। लेकिन सर, इसमें एक सवाल ये बनता है कि संविधान में हमारे लिखा हुआ सबको समान नागरिक, अभी जो समान नागरिक के अधिकार की बात करता है, तो आपको क्या लगता है कि ये पावर उनको दिया गया है, कहीं से संवैधानिक आपको प्रतीत होता है ये पावर कहीं से भी? एकदम नहीं। अनुच्छेद 14 संविधान का है, सभी लोग बराबर हैं, और अनुच्छेद 15 है, सभी के लिए कानून बराबर होगा। जी। एक तरफ तो हम लोग बराबर हैं और हम लोगों के लिए कानून बराबर होगा, लेकिन भेदभाव का कानून बना दिया गया। यह वक्फ बोर्ड और अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता जैसा हो गया। वो सरकार भी है, शासक भी है, सत्ता भी है और मालिक भी है। क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड बना दिया इन्होंने, और वहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल में जाते तो जज हैं, यानी जो हाई कोर्ट के जज जाते हैं, वो जज जाते हैं, वही नियुक्त होते हैं, लेकिन उनके साथ मेंबर भी होते हैं और सभी मुस्लिम होते हैं। तो एक धारा खड़ी हो गई कि एक विचारधारा, मजहबी विचारधारा के लोगों का समूह हो गया। वहाँ जो काम करने वाले हैं वे भी एक ही धर्म यानी मुस्लिम ही होंगे। उसके बाद तो पूरा वातावरण वहाँ मजहबी कार्य से जुड़ा हुआ हो गया, और दूसरे की सुनवाई फिर कौन करेगा? जी। और उनको अधिकार क्या होता है? अगर वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड आदेश कर दे तो डीएम को भी अनुपालन कराना अनिवार्य है, जबकि वो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन अधिकार है। और उनको आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में भी विशेषाधिकार पब्लिक ऑफिसर वाला मिला हुआ है। वो हमारी आपकी तरह जो एफआईआर कोई भी कर सकता है, उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई आप सहज ढंग से नहीं कर सकते हैं। ये भी भेद है। उसके अतिरिक्त जो कुछ वो कर देंगे, वो चाहें तो आदेशित कर दें तो लेखपाल क्रियान्वयन करेगा, नापेगा, जोखेगा। जी।